हेलो चैंपियंस। तो बेटा आज हम LCR सीरीज सर्किट के एनालिटिकल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एनालिटिकल सॉल्यूशन हमने फेजर डायग्राम, देखो हमने क्या क्या पढ़ रखा है। हमने पढ़ रखा है अगर एसी सोर्स के साथ रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाएगा तो किस तरीके से करंट होगा, उसका फेजर डायग्राम देख रखा है। क्या करंट आगे चलता है पीछे चलता है देख रखा है। फिर हमने देख रखा है कि अगर वही एसी सोर्स हम इंडक्टर पे लगाएंगे तब क्या होगा, कौन आगे चलेगा कौन पीछे चलेगा। ठीक है, फिर हमने कैपेसिटर पे देख रखा था। फिर हमने LCR लगाया, हमने लगाया RC लगाया था, हमने लगाया था RL लगाया था। ठीक है, और LCR पे ऑलरेडी हमने फेजर डायग्राम की वजह से हमने उसका सोल्यूशन कर रखा है। आज हम देखने वाले हैं उसका सोल्यूशन विद एनालिटिकल, है ना। काफी अच्छा क्वेश्चन होता है बेटा एनालिटिकल सॉल्यूशन। डेरिवेशन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो आप डेरिवेशंस की टेंशन मत लीजिए, हम करा देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिटिकल सॉल्यूशन ऑफ LCR सीरीज सर्किट। एनालिटिकल सॉल्यूशन ऑफ LCR सीरीज AC सर्किट। अब LCR सीरीज AC सर्किट में हमारे पास होता क्या है, एक L होता है। ठीक है, क्या होता है, एक L होता है, एक रेजिस्टेंस होता है, एक कैपेसिटर होता है। ठीक है, और एक AC सोर्स होता है जिसको एक स्विच की जरूरत होती है। ठीक है, यह है RLC, LCR कह दो RLC कह दो, है ना, सब बात एक ही। चलो, इसके पास वोल्टेज ड्रॉप होता है VR के पास वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है बेटा, IR। ठीक है, IR। VL के पास वोल्टेज ड्रॉप कितना है, L di/dt होता है। ये I स्मॉल ले लो, चलो यहां से फ्लो होने वाला करंट। कैपेसिटर के पास छोटा हो रहा है क्या, दिखाई दे रहा है ना। चलो, VL। VC के पास कितना होता है बेटा, Q/C। कितना होता है, Q/C। तो टोटल वोल्टेज अगर V मेरे पास है बेटा, अगर मैंने टोटल वोल्टेज V लगा रखा है, ये V, तो किसके बराबर होगा, VR प्लस VL प्लस VC के बराबर हो रखा। कोई दिक्कत। VR कितना होता है बेटा, IR होता है। VL कितना होता है, L di/dt होता है। और VC कितना होता है, Q/C होता है। और ये होता है VM, है ना, V लेना, V लेना। ठीक है, हमें पता है, हमें क्या पता है बेटा, हमें ये पता है कि I = dQ/dt होता है। I = dQ/dt होता है। और हमारे पास तो क्या है, di/dt भी है, di/dt। I = dQ/dt था, और उसको देखो I का मतलब क्या था, dQ/dt। एक बार तो डिफरेंशिएट था, लेकिन हमने I को भी एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करोगे I को तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन और हो जाएगा, d²Q/dt²। ठीक है, इतनी चीजें हमारे सामने है। चलो इसमें लगा दीजिए बेटा, V = ये लिखो L di/dt की जगह पे क्या हो जाएगा, d²Q/dt²। क्या हो गया, d²Q/dt²। IR है, I की जगह पे क्या हो जाता है, dQ/dt, dQ/dt। और यहाँ पे R, Q/C, है ना। इतनी चीजें दिखाई दे रही है, यहां तक में कोई डाउट है बेटा। चलो, ये जो इक्वेशन बना है ना, ये इसे अगर मैं L से डिवाइड कर दूं, इसे मैं अगर L से डिवाइड कर दूं तो L यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे नीचे L चला जाएगा, और यहाँ पे भी L चला जाएगा। ये जो जिस तरीके का इक्वेशन बना है, ये किस तरीके का इक्वेशन है बेटा, डैम्प्ड ऑसिलेशन, है ना। क्लास 11 में पढ़ रखा था डैम्प्ड ऑसिलेशन। दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालना, अगर याद नहीं है तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है,
इस तरीके का इक्वेशन है। मैं एल वापस जैसे था वैसे रख दे रहा बेटा, सारी चीजें है ना। चलो जैसा था वैसे रख दे रहा, यहाँ पे था एल। मैंने इसके सोल्यूशन के लिए क्या लिया, मैंने बोला कि मान लो इस सर्किट के अंदर से चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, कभी ये प्लेट चार्ज हो रही है, पॉजिटिव चार्ज हो रही है, कभी ये नेगेटिव चार्ज हो रही है, फिर कभी ये नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे चार्ज हो रहा है ना। तो मैंने चार्ज को कहा चार्ज भी ऑसिलेट हो रहा है। लेट चार्ज इज इक्वल टू क्यू नॉट या क्यू एम, क्यू नॉट मान लिया जाए, ठीक है, क्यू एम ले लो, चलो क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ओमेगा टी प्लस थीटा। v इज इक्वल टू वी एम, जो v हमारा क्या है बेटा, v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। चलो कोई दिक्कत, हमें जरूरी क्या बेटा इन सारी चीजों में रखना है, एक बार dq बाई डी टी निकालना होगा। क्या निकालना होगा, dq बाई डी टी। q आ गया है, हम निकाल लेंगे dq बाई डी टी। चलो dq बाई डी टी निकाला जाए, इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करना है तो qm अपनी जगह पे रहेगा बेटा, साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा बेटा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और जो ओमेगा है ना वो खसक के बाहर आ जाएगा, एक ओमेगा। कॉस और साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा बेटा, कॉस ओमेगा टी, और एक ओमेगा बाहर आ जाएगा। एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, लेकिन एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें वापस एक दो बार डिफरेंशिएशन भी चाहिए, डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर भी चाहिए, डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर भी चाहिए। क्या करना होगा, इसका डिफरेंशिएशन अगेन करना होगा। कॉस का डिफरेंशिएशन आंसर आता है बेटा माइनस साइन, क्या आता है, माइनस साइन, मतलब माइनस आगे लग जाएगा। क्यू एम अपनी जगह पे था, ओमेगा अपनी जगह पे था, लेकिन वापस एक माइनस ओमेगा बाहर निकल के आएगा। जितनी बार डिफरेंशिएट करोगे एक ओमेगा हमेशा बाहर आएगा, ठीक है, जितनी बार डिफरेंशिएट करोगे एक ओमेगा हमेशा बाहर आएगा। इतनी बातें क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, ये सारी तीनों वैल्यू उठा के मैं इसमें रखने वाला हूं, ये तीनों के तीनों वैल्यू उठा के मैं इसमें रखने वाला हूं। चलो हमारे पास जो था बेटा वो लिख लो यहाँ पे, v इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, l डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस r डी क्यू बाई डी टी प्लस q बाई सी। चलो डन। v कितना है बेटा, वी एम साइन ओमेगा टी। अभी नहीं लिखते, जरूरी नहीं बेटा इतना सारा लंबा चौड़ा लिखो, आखिरी में लिख देंगे, जगह कम हो जाएगी ना, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, सब आखिरी में लिख देंगे चलेगा। एल डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर क्यू कितना दिया बेटा, ये रहा डी स्क्वायर क्यू, क्या दिया, माइनस दिया है तो माइनस आगे बाहर लगा दे, माइनस क्यू एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, एक सेकेंड, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, एक टर्म हो गई, एक टर्म रेड से लिखता ताकि आपको दिखाई दे, प्लस आर डी क्यू बाई डी टी, क्या है, डी क्यू बाई डी टी, ये रहा क्या है, क्यू एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। चलो और फिर क्या हमारे पास, और हमारे पास जो है वो है q बाई सी। q की वैल्यू कितनी है, ये रही, q कितना दे रखा बेटा, ये रहा, q इज इक्वल टू क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा है, प्लस फाइव नहीं बेटा, सब हमारे पास प्लस थीटा है, हम फाइव क्यों लिख रहे हैं, थीटा है, थीटा 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 थीटा, डन। चलो बहुत बढ़िया, इतनी चीजें हमारे पास है। हम सब में से क्या कॉमन निकालेंगे, क्यू एम ओमेगा, क्यू एम ओमेगा, क्यू एम ओमेगा सब में से बाहर निकालेंगे, ठीक है। क्यू एम ओमेगा सब में से बाहर आ गया। देखो इसे मैं आगे लिख रहा हूं, इसे मैं आगे लिख रहा हूं, तो आगे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके पास आर है, आर बचा, क्यू एम बाहर,
ओमेगा बाहर, बचा क्या कॉस ओमेगा टी प्लस 5, कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, स्लिप ऑफ टर्न हो रहा है, घड़ी घड़ी 5 कह दे रहे हो, थीटा है। चलो और क्या बचा बेटा, यहाँ पे नीचे सी रह गया था, सी क्यू बाई सी था, क्यू बाई सी नीचे एक सी था, ये रहा। चलो इसे आगे मैंने लिख दिया क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो दिक्कत ना हो इसके लिए, बस ये ऐसे यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ पे लिखो, इसमें से क्यू कॉमन है, क्यू एम कॉमन है और ओमेगा कॉमन है, बचा अंदर क्या माइनस ओमेगा भी बचा, एक ओमेगा बचा और एक एल बचा, ओमेगा एल साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। चलो और यहां से क्यू एम तो बाहर आ गया, लेकिन इसके पास ओमेगा था नहीं, अगर ऊपर से ओमेगा निकालूंगा तो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा ओमेगा, ओमेगा सी। चलो और क्या बचा यहाँ पे, क्यू एम तो निकल गया, साइन ओमेगा टी प्लस 5। कोई दिक्कत, यहां देखिएगा बेटा, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारे एक्सएल की वैल्यू है, एक्सएल कितना था बेटा, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल और एक्सी इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा सी। याद आया, हमने ऐसा पढ़ रखा था, ओमेगा सी। ध्यान से देखिएगा, क्यू एम ओमेगा तो बाहर आ गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आर कॉस ओमेगा टी प्लस 5 टी प्लस थीटा भी ऐसे ही है। देखो दोनों में से देखो क्या करेंगे हम, साइन ओमेगा, इसकी वैल्यू एक्सएल है, देखो इसकी वैल्यू क्या है एक्सएल है और इसकी वैल्यू कितनी बेटा एक्सी है ना, एक्सएल और एक्सी। चलो रख देंगे, लेकिन इसमें से ये चीजें कॉमन है तो हम बाहर निकाल लेते हैं, ये चीज है ना, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, और ये हो गया एक्सएल और ये हो गया एक्सी, ठीक है, एक्सएल और एक्सी। लेकिन अगर मैं माइनस बाहर निकालूंगा बेटा, इन दोनों में से माइनस बाहर निकालूंगा तो ये एक्सएल हो जाएगा, और लेकिन ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस एक्सी, एक्सएल माइनस एक्सी, साइन ओमेगा टी प्लस 5। डन, इतनी चीजें बची। अब इतना सेटिंग हो गई बेटा, अब मैं कुछ चीजें मिटा रहा हूं बेटा, ध्यान से देखिएगा, ऊपर का थोड़ा पोर्शन मिटा रहा हूं, कॉपी करना है फटाफट कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। चलो फटाफट इसको कॉपी कर लो, मैं ऊपर का पोर्शन मिटा रहा हूं। चलो अब मैं ऊपर मिटाने जा रहा हूं बेटा, ठीक है, फटाफट इतना। चलो ये चीजें तो पता चल गई ना बेटा, ये माइनस यहां से कॉमन निकाला तो एक्सएल माइनस एक्सी हो गया, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल बना देता हूँ, मिटाने से पहले ट्राइंगल बना देता हूँ तो आपको दिख जाएगा वो ट्राइंगल, देखो कहाँ, यहाँ पे नहीं बना देता, चलो यहाँ पे देखो, आपको पता है फेजर डायग्राम के अंदर इतनी चीजें तो पता है, यहाँ पे होता है आर, ठीक है, यहाँ पे होता है एक्सएल और यहाँ पे होता है एक्सी, ठीक है। अगर मैं ऐसे लू कि देखो तीन चीजों में से एक चीज तो लेनी होगी आपको, प्योरली रेजिस्टिव, लेकिन प्योरली रेजिस्टिव हम ले नहीं सकते हैं, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होगा तो प्योरली रेजिस्टिव होगा, दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। मुझे इन दोनों में से एक को बड़ा लेना होगा, प्योरली कैपेसिटिव या प्योरली इंडक्टिव, ज्यादातर तो प्योरली इंडक्टिव, सॉरी मतलब इंडक्टिव लिया, प्योरली इंडक्टिव मतलब इंडक्टिव लिया जाता है, तो ये कैपेसिटिव छोटा होता है और ये इंडक्टिव बड़ा होता है। देखो यहां पे भी क्या आ रहा है, एक्सएल माइनस एक्सी हम ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे तो एक्सी माइनस एक्सएल होगे तभी भी कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, ठीक है। लेकिन हमारी क्या है, मतलब यहाँ पे सबकी आदत पड़ गई एक्सएल माइनस एक्सी लेने की, इंडक्टिव ही लेते हैं सब, तो उसी तरीके से हम भी फ्लो में चलते हैं, इंडक्टिव ले लेते हैं, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं, आपने अगर कैपेसिटिव ले रखा है तभी भी कोई गलत नहीं बेटा, ऐसे कोई रॉन्ग दे रहा है ना तभी भी गलत बता रहे, गलत कर रहे हैं, फिर वो रॉन्ग नहीं दे सकते आपको। चलो एक्सएल एक्सी ऊपर की तरफ हो जाएगा, इतना सब्ट्रैक्ट कर दो इतना, तो ये क्या बचेगा एक्सएल माइनस एक्सी, और ये जो हो जाएगा तुम्हारा जेड, ये जो हो जाएगा तुम्हारा जेड। मतलब ऐसे तो जेड नहीं बनेगा, मतलब क्या होगा ऐसे बन जाएगा, ऐसे इसको यहां बना दो ऐसे,
एक्सएल माइनस एक्सी और ये जेड बन जाएगा। बात वही है ना, बात वही है, लेंथ उतनी ही आएगी जेड। ये हो गया तुम्हारा 5। कितना हो गया बेटा, ये तुम्हें एंगल ले लेते हैं हम 5। दिखाई पड़ रहा है ना, कट तो नहीं रहा, छोटा तो नहीं हो रहा, पहले बता दो। ये तुम्हारा एक्सएल माइनस एक्सी क्या है बेटा, एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल माइनस एक्सी। चलो एक काम करो, यहाँ पे देखो, तुम्हें दिखाता हूं। यहाँ पे ना इस पूरी इक्वेशन को z से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करना है, z से। तुम्हारे पास v है, v को भी z से, इसको भी z से, सॉरी यहाँ पे एक काम करो, दोनों तरफ है ना z से डिवाइड करो, z से मल्टीप्लाई करो, z से डिवाइड करो। यहाँ पे z से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे z से डिवाइड किया, यहाँ पे z से डिवाइड किया। ठीक है, ऐसा कर दो, ये भी चलेगा। ये दोनों तरफ z से डिवाइड कर दो कि वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरफ z से डिवाइड कर दो, ये भी अच्छा लगता है, दोनों तरफ z से डिवाइड कर दो। r बाय z, यहां से देखो r बाय z क्या होता है, ये तुम्हारा r, ये तुम्हारा z। ठीक है, r बाय z, r बाय z क्या होता है, पास वाली और हाइपोटेनियस। cos फाई क्या हो जाएगा, पास वाली और हाइपोटेनियस। मतलब ये क्या हो गया बेटा, v बाय z इज इक्वल टू क्यू एम ओमेगा। r बाय z को मैं क्या लिख सकता हूं, cos फाई लिख सकता हूं, cos फाई। और ये क्या हो गया, cos ओमेगा t प्लस थीटा माइनस एक्सएल माइनस एक्सी बाय जेड। मतलब ये तो हो गया सामने वाली है ना, एक्सएल माइनस एक्सी बाय जेड, मतलब ये हो गया साइन फाई। साइन फाई क्या हो जाएगा, सामने वाली और हाइपोटेनियस, एक्सएल माइनस एक्सी बाय जेड। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा साइन फाई। कितना हो जाएगा बेटा, साइन फाई। टेढ़ा हो रहा है ना थोड़ा, एक सेकंड सीधा करता हूं। ये हो जाएगा पहला cos फाई, पहला cos फाई हो गया। फिर ये हो जाएगा cos ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस, अब ये क्या हो जाएगा, इतना जो हो गया ना ये ब्रैकेट वाला, ये जो ब्रैकेट, ये ब्रैकेट क्या हो गया बेटा, साइन फाई, साइन फाई। और ये साइन ओमेगा टी प्लस फाई है ना, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। यार मैं घड़ी घड़ी फाई क्यों कह रहा हूं, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। चलो इतनी चीजें क्लियर हो गई हो तो अब मैं ऊपर का मिटाने जा रहा हूं। डन है, ऊपर का ये वाला मिटा देना। अब ये क्या आ गया, cos माइनस साइन साइन, CCSS। अच्छा, cos का फॉर्मूला होता है ऐसे, ये cos का फॉर्मूला है। cos में अगर एंगल का एडिशन करवाना है ना, ध्यान से सुनना, अगर cos में एंगल का एडिशन करवाना होता है ना, CC माइनस SS कहा जाता है। cos अल्फा प्लस बीटा, ध्यान से सुनो, cos अल्फा प्लस बीटा तो क्या होता है, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है, और इन दोनों का एंगल का एडिशन होता है। यहाँ पे जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है, कॉस में है साइन में है, कॉस में है वही साइन में है, जो यहाँ पे कॉस में वही यहाँ पे साइन में, जो यहाँ पे कॉस में वही यहाँ पे साइन में है। इतनी बातें क्लियर है बेटा। चलो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का अल्फा प्लस बीटा का एडिशन हो जाएगा, इसी तरीके से इन दोनों का भी एडिशन होगा। चलो ये एडिशन करते हैं। अच्छा क्या हो जाएगा, एडिशन किया जाए। अच्छा अब मैं ना v की वैल्यू लिख देता हूं, v की वैल्यू कितनी थी, vm साइन ओमेगा टी लिख देता हूं, vm साइन ओमेगा टी और डिवाइड बाय z था ये। चलो यहां पे क्या था, qm ओमेगा इज इक्वल टू qm ओमेगा, और ये कितना हो गया, cos ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस फाई, ओमेगा टी प्लस थीटा, ये जो थीटा है ना ये, और यहां पे क्या था, माइनस है, ये माइनस लगा है तो माइनस फाइव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -5। दिखाई दे रहा है,
इतनी बातें क्लियर है बेटा? देखो कॉस ओमेगा टी पहला वाला एंगल, दूसरा वाला एंगल, दो एंगल का एडिशन हो गया बेटा। चलो इतनी बातें क्लियर है। अब देखो, हाँ ओमेगा टी प्लस फाइव। अब मैं यहाँ पे एक चीजें लेने वाला हूं बेटा, इसको मैं क्या कर देने वाला हूं, इसको मैं ना पाई बाई 2 लेने वाला हूं। क्यों पाई बाई 2 लेने वाला हूं? ऐसा यही इसी तरीके से ना सॉल्व होगा। थीटा प्लस फाइव को मैं क्या लेने वाला हूं, यहाँ पे साइड में लिख दिया जाएगा थीटा माइनस फाइव, जो है थीटा माइनस फाइव को मैं क्या लेने वाला हूं, पाई बाय 2, वो भी माइनस पाई बाय 2। कौन सा लूंगा मैं, माइनस पाई बाय 2 लूंगा। मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये थी वहां पे चला जाएगा, 5 माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा थीटा। ठीक है, चलो इसकी जगह पे मैं पाई बाय 2 लेने वाला हूं। क्यू एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस, मतलब ये माइनस है, इसकी जगह मैंने क्या लिया था, माइनस पाई बाय 2, तो यहां पे हो जाएगा माइनस पाई बाय 2। बहुत बढ़िया। चलो वी एम बाई जेड को यहां भेज दो, कुछ नहीं, वी एम साइन ओमेगा टी और डिवाइड बाय जेड था। अब जेड को यहां पे भेज दो, वी एम साइन ओमेगा टी क्यू एम ओमेगा जेड, है ना, कॉस पाई बाय 2 ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, तो क्या हो जाएगा, ये साइन ओमेगा टी हो गया। किसमें हो गया, साइन ओमेगा टी। अच्छा अब देखो लॉजिक दिखा रहा हूं, क्यों लेने लिया मैंने इसे, पाई बाय 2 इसके लिए लिया, जैसे सुना पाई बाय 2 इसके लिए लिया कि ये पाई बाय 2 लूंगा तो ये कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। ये एक स्पेशल कंडीशन होती है, उस कंडीशन पे लिया जाता है। मतलब एक ऐसा एंगल मैंने चूज किया, एक ऐसा एंगल चूज कर रहा हूं जहां पे कॉस को मैं साइन में कन्वर्ट कर सकूं। इन दोनों के एंगल का एडिशन को मैंने ऐसा चूज किया। ठीक है, चलो, और माइनस पाई बाय 2 इसके लिए लिया ताकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो फिर से ये माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, चलो मतलब ये और ये एक दूसरे को काट देंगे, ऐसे कट गया, बचा क्या, वी एम इज इक्वल टू क्यू एम ओमेगा जेड। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब नीचे वाली लाइन थोड़ी मिटा दे रहा हूं, है ना, z नीचे चला जाएगा, वी एम बाई जेड इज इक्वल टू क्यू एम ओमेगा। वी एम बाई जेड क्या होता है बेटा, वी एम बाई जेड हो जाता है आई, है ना, आई एम क्यू एम ओमेगा। ये चीजें मिल गई, आई एम इज इक्वल टू क्यू एम ओमेगा। मतलब आई अगर चाहिए आपको तो क्या करना होगा, डी क्यू बाई डी टी करना होगा। पर हमने क्यू इज इक्वल टू क्या ले रखा है बेटा, क्यू इज इक्वल टू हमने ले रखा था, हमने क्यू इज इक्वल टू क्या लिखा था, क्यू एम साइन ओमेगा टी, क्यू एम साइन ओमेगा टी, क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा ले रखा था हमने। ठीक है, ओमेगा टी प्लस थीटा। अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे, एक बार हमने पहले भी कर रखा है, वापस कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, क्यू एम हो जाएगा, एक ओमेगा बाहर आ जाएगा और क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी की जगह पे कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। क्यू एम ओमेगा क्या आ गया बेटा, आई एम आ गया। क्या आ गया, आई एम, स्मॉल में लिख दो आई एम आ गया। तो ये तुम्हारा आई इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा बेटा, आई एम, ये रहा तुम्हारा, ये तुम्हारा आई एम हो गया, आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। बट जो थीटा है वो थीटा की वैल्यू कितनी है, 5 माइनस पाई बाय 2। क्या है, 5 माइनस पाई बाय 2, आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस 5 माइनस पाई बाय 2। और ये 5 माइनस पाई बाय 2 की वजह से ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5 में। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, और यहां पे फाइनल वो सॉल्यूशन लिख दिया जाए। यहां पे वैसे मिटा रहा हूं, सॉल्यूशन लिख देता हूं यहां पे। आंसर रिजल्ट क्या आया, वी एम इज इक्वल टू
सॉरी आई एम इज इक्वल टू वी एम बाई जेड, और z कितना होगा बेटा, z तुम्हारा हो जाएगा अंडर स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। ठीक है, एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, और ये तुम्हारा हो गया आई एम, और यही है तुम्हारा सोल्यूशन। और आई एम क्या लिखा जाएगा, आई एम जो होगा वो कितना था, ये रहा क्यू एम ओमेगा। बोलो अब कोई डाउट है बेटा इस थियरी में? लगभग 25 मिनट की थियरी हो गई डेरिवेशन करते करते पूरा। ठीक है, इसे कहा जाता है एनालिटिकल सॉल्यूशन ऑफ एलसीआर सीरीज सर्किट। चलिए अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले एलसी ऑसिलेशन। बाकी हमारा टॉपिक एलसी ऑसिलेशन, जहां पे हम क्यू फैक्टर देखेंगे, रेजोनेंस देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारा आखिरी टॉपिक होगा ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, चलिए बच्चा बाटी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं एलसी ऑसिलेशन। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे।